दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। अंजलि का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है। स्कूटी दोस्त चला रही है, जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। कुछ देर बाद अंजलि कहती है कि वो स्कूटी चलाएगी और इसके बाद वो आगे स्कूटी चलाने लगती है और उसकी दोस्त पीछे बैठ जाती है। इसके थोड़ी देर के बाद उसकी स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और वो अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि का पैर गाड़ी के एक्सेल में फंस गया, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। वारदात में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस होटल में अंजलि पार्टी करने गई थी, उसके मैनेजर अनिल ने बताया कि अंजलि और उसके दोस्त पार्टी के लिए पहले से पहुंच चुकी थी। दोनों ने होटल में कमरा बुक किया था। बाद में 2 लड़के आए थे। इसके बाद होटल में लड़कियों का आपस में झगड़ा हुआ था। दोनों नशे में थी। इसके बाद दोनों लड़कियों को होटल से बाहर किया गया। इस दौरान फिर दोनों का नीचे झगड़ा हुआ। होटल के पास मौजूद लोगों ने दोनों को छुड़ाया। होटल मैनेजर के मुताबिक लड़कियों के साथ 5 से 7 दोस्त मौजूद थे। सर मैंने सिर्फ रूम दिया था, मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। अच्छा। उसके बाद जो डीवीआर में पुलिस वालों के पास है। अच्छा, लेकिन जो लड़कियां आई थी कहाँ रुकी थी, एक बार जरा बताइए। रूम में रुकी थी 104 में। 104 में जी। अच्छा, पहले भी कभी आपने उनको देखा उस होटल में आई? हाँ जी, देखा है। अच्छा, लड़की के झगड़ा कर रही थी, ऐसा कुछ सामने आया? नीचे झगड़ा हुआ उनका। नीचे झगड़ा हुआ है जी। किस बात को सुनने में पाया? हाँ जी? बात सुनने में आई वो क्या जी? कि किस बात पे झगड़ा हुआ, किस बात सुनने में आई वो? नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे का आपस में लड़ रही थी। अच्छा, बीच में कोई एक लड़की उठ के चली भी गई थी ऐसा? हाँ जी। अच्छा, कौन गई थी? और जिसका अभी एक्सीडेंट में मिली है जो लड़की, जो भी जिंदा है। अच्छा, वही उठ के चली गई? हाँ जी, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर चले गए थे दोनों। कोई 2 लड़कियां ही थी या उनके साथ कोई और भी आया था? मेरे सामने 2 लड़कियां आई थी। यही कि वो आए थे, अपना चेक इन लिया, 7 बजे के बाद ही आए थे वो। हाँ। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। दोनों लड़कियां थी, उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो दोनों? वही 2 थे। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे, उनके आपसे पर्सनल मैटर था। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनके मुंह अच्छा, से। स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था शुरू। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनको। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। अच्छा, दोनों आपको चली याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी आपने देखा? नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने, इधर ही देखा था, क्योंकि उन्हीं की लड़ाई हो रही थी ज्यादा और इसी चक्कर। अच्छा, लेकिन लड़ाई किस वजह से हुई ये नहीं पता। अच्छा, और कितने बजे वो लोग गए यहाँ से? ये 12 बजे के बाद ही गए थे, न्यू ईयर लगने के बाद ही गए थे, इतना पता। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी।